वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोलैंड आने पे हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक जो लोग पोलैंड आने का प्लान कर रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं उन्हें पोलैंड आना है, तो उनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि जैसे यहाँ पे आने पे उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, उनके क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर अपन कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो उसमें इंक्लूड होता है हाउसिंग, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्टेशन, चाइल्ड एजुकेशन एंड अदर मिसलेनियस छोटे मोटे एक्सपेंसेस। तो आज उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसिंग के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं, उसके बाद आप कोई रेंटेड अपार्टमेंट लेते हैं। तो जैसे कोई आप रेंटेड अपार्टमेंट सिटी सेंटर में रहते हैं तो उसका आपका नॉर्मली स्टूडियो अपार्टमेंट का उसका चार्जेस होगा 2500। अगर वहीं आप कोई 1 BHK अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका चार्जेस होगा 3000 और 2 BHK अपार्टमेंट का होगा 3500। अगर यही अपार्टमेंट आप सिटी सेंटर के बाहर लेते हैं लाइक क्रैको वगैरह में तो उसके चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं रेंट के। मतलब 100 से 200 जुलोटी आपको थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। तो रेंट में एक और चीज इंक्लूड होती है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। जैसे कि उसमें होता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड गार्बेज। तो कैसा होता है कि कोई कोई फ्लैट्स में ओनर ये रेंट के साथ इंक्लूडेड रहता है, कहीं कहीं पे ये इंक्लूडेड नहीं रहता है, तो इसे आपको अलग से पे करना होता है। तो इसके नॉर्मली चार्जेस होते हैं 100 to 200 PLN। तो ये हो गया हाउस के बारे में। आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ ग्रोसरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप लोग घर में खाना बनाते हैं, आप 2 अडल्ट प्लस 1 चाइल्ड हैं, तो नॉर्मली जो आपके मंथली खर्चे होंगे ग्रोसरी के वो होंगे 800 जुलोटी से लेके 1000 जुलोटी के बीच में, जिसमें कि इंक्लूड होगा फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क। नॉर्मली जो मंथली ग्रोसरी के जो खर्चे होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपके जो चार्जेस होंगे वो 100 से 200 जुलोटी से बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया ग्रोसरी एक्सपेंस के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ चाइल्ड एजुकेशन के बारे में। अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है, अगर आपको उसे किंडरगार्टन में डालना है तो यहाँ पे 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। अगर आप अपने बच्चे को कोई पब्लिक किंडरगार्टन में डालते हैं तो वहाँ पे आपको फीस कुछ भी पे नहीं करना है, वहाँ पे उसका फीस 0 होगा। बस आपको वहाँ पे उसके मंथली मील के चार्जेस पे करने होंगे, जो कि होंगे 200 से लेके 400 जुलोटी के बीच में। वहीं अगर आप अपने बच्चे को कोई प्राइवेट किंडरगार्टन में डालते हैं तो वहाँ पे आपको फीस पे करना होगा, वो होगा 1500 से लेके 2000 जुलोटी के बीच में। अगर कोई बच्चा स्कूल गोइंग है, प्राइमरी स्कूल में अगर आप उसे डालते हैं तो यहाँ पे भी पब्लिक स्कूल में आपको फीस कुछ भी पे नहीं करना होगा। बस आपको उसके मंथली मील के चार्जेस पे करने होंगे, जो होंगे कि 400 से लेके 600 जुलोटी के बीच में। वहीं अगर आप उसे प्राइवेट में डालेंगे तो वहाँ पे उसका फीस कुछ होगा 2800 से लेके 3500 जुलोटी के बीच में, उसमें मील के चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। तो ये हो गया चाइल्ड एजुकेशन के बारे में। अभी हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर आप बस, ट्रेन और ट्रैम वगैरह से आप जाते हैं तो आप अगर इसका मंथली पास निकाल लेंगे तो इसका मंथली पास आपको 100 जुलोटी से 130 जुलोटी के बीच में आपको बस, ट्रेन और अपना ट्रैम का पास मिल जाता है। और अगर आप ओला या उबेर टैक्सी वगैरह आप मतलब यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे प्राइवेट ई साइकिल वगैरह भी अवेलेबल है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट एज कम्पेयर टू बस, ट्रेन एंड ट्रैम वो भी थोड़ा कॉस्टली ही है। मिसलेनियस एक्सपेंस में हमारे क्या क्या खर्चे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे छोटे मोटे खर्चे मिसलेनियस एक्सपेंस के जो होते हैं मंथली, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, या कभी हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप मंथली मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो आपका 30 जुलोटी आपका मंथली मोबाइल रिचार्ज में लग जाता है। और अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं घर में वाईफाई वगैरह तो उसका नॉर्मली आपको 50 जुलोटी मंथली पे करना पड़ सकता है इंटरनेट चार्जेस का। और सेकेंड, अगर आप कभी कहीं रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो नॉर्मली रेस्टोरेंट में आपका 80 से 150 जुलोटी वहां पे आपके खर्चे हो जाएंगे रेस्टोरेंट के। डिपेंड करता है आप वेज खाते क्या नॉन वेज खाते। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो थोड़ा और पे करना पड़ सकता है आपको। और अगर हम बात करें इंडिया स्टोर की, काफी यहाँ पे इंडियंस होते हैं जो उनको इंडिया की काफी चीजें यहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पे इंडिया स्टोर भी अवेलेबल है, लाइक लिटिल इंडिया वगैरह। वहां पे जाके आप काफी सारी चीजें जो इंडिया में मिलती है आप वहां से जाके ले सकते हैं। उसके भी नॉर्मली आपके मंथली खर्चे कुछ 100 से 200 जुलोटी में हो जाएंगे।
तो ये मैंने सारे एक्सपेंस के बारे में आपको बताया है कि नॉर्मली पोलैंड आने पे हमारे नॉर्मल क्या क्या एक्सपेंस होते हैं मंथली। आपको जानना है कि यहाँ के फुल्ली फर्निश्ड रेंटेड अपार्टमेंट कैसे होते हैं, तो उसका भी मैंने होम टूर का एक ब्लॉग बनाया है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो फिर ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।